महाकाल, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्स्ट्रा नॉलेज इन हिंदी में। मैं आज आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूं। जी आज का जो मेरा वीडियो है बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन की जो आप लोग की रिक्रूटमेंट निकल के आई थी, इसके रिटन एग्जाम का रिजल्ट यहाँ पे आ चुका है। अब आप लोग के रिटन एग्जाम के बाद मेडिकल की बारी है। मेडिकल में ज़्यादा समय आप लोग के पास नहीं है। काफ़ी बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि सर मेडिकल के बारे में जानकारी दीजिए, एक वीडियो बनाइए, हमारा मेडिकल किस तरीके से होगा, क्या प्रॉब्लम होगी तो हमें यहाँ पे पॉइंट मिल सकता है, किस तरीके से हम उस पॉइंट को क्लियर कर सकते हैं। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। यदि आप लोग का भी मेडिकल है बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन का, तो वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखेंगे। सबसे पहले तो बात की जाए मेडिकल क्या है। मेडिकल कुछ भी नहीं है। जी आपने रिटन एग्जाम क्लियर किया, मेरिट में है, अच्छे नंबर, किसी प्रकार के आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं। मेडिकल क्या है? मेडिकल कुछ भी नहीं है। मेडिकल सिर्फ आपके बॉडी को एग्जामिन करना है। क्यों एग्जामिन करना है? क्योंकि डिफेंस ने जो है अपने यहाँ यानी कि जॉब के लिए एक क्राइटेरिया तय किया हुआ है। उनको सिर्फ और सिर्फ ये देखना है कि आप उसमें फिट बैठते हैं या नहीं, यानी कि आप लोग मानसिक रूप से सही है या नहीं, आपकी आंखें सही हैं नहीं, आपके दांत सही है, नाक सही है, हाथ पैर सही है या नहीं। यदि सब कुछ सही है तो बिल्कुल आप लोग डिफेंस की जॉब के लायक रहेंगे और मेडिकल यहाँ पे क्लियर करेंगे। तो मेडिकल में किसी भी प्रकार की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ए टू जेड जानकारी आपको आज मेरे इस वीडियो में मिलने वाली, वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखेंगे। किसी प्रकार की कोई दिक्कत है आप लोगों को तो परेशान ना हो, आप लोग उसको एग्जामिन कराएं, डॉक्टर से मिलें, उसका इलाज कराएं। जी हाँ, सब कुछ पॉसिबल है। यहाँ किसी प्रकार की टेंशन नहीं लेनी है। तो देखिए आप लोग का एडमिट कार्ड आएगा यहाँ मेडिकल के लिए आप लोग को जब भी बुलाया जाएगा आप लोग मेडिकल के लिए पहुंचेंगे। और मैं आप लोग को बता दूं यहाँ पे मेडिकल में 2 से 3 दिन का समय आप लोग का यहाँ पे लग सकता है। जी हाँ, 2 दिन तो आप लोग मान के चलिए, 2 दिन तो लगेंगे ही लगेंगे। तीसरा दिन भी यहाँ आप लोग एक्स्ट्रा लेके चल सकते हैं। ठीक है, 2 से 3 दिन का समय आप लोग को यहाँ पे लगने वाला है। जहाँ भी आप लोग को बुलाया जाएगा वहाँ आप लोग पहुँचेंगे। 20 से 25 कैंडिडेट ही यहाँ पे आप लोग को एक साथ मेडिकल में बुलाए जाते हैं। जी हाँ, मेडिकल लिया जाता है, पैनल होता है डॉक्टरों का, 3 से 4 डॉक्टर आप लोग के वहाँ होंगे जो कि आप लोग को एग्जामिन करेंगे, जो कि मेडिकल यहाँ पे लेने वाले। ठीक है, आप लोग सेंटर पे पहुँच गए तो मैं आप लोग को बता दूँ, सेंटर पे पहुँचने के बाद सबसे पहले जो होता है यहाँ पे आप लोग का ब्लड, यूरिन और एक्सरे। जी हाँ, ब्लड की जाँच, यूरिन की जाँच और एक्सरे की जाँच की जाती है। इसके लिए आप लोग को हॉस्पिटल लेके जाया जाता है, जो भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल वगैरह है। ठीक है, बीएसएफ वगैरह का जहां भी इनका प्रोसेस होता है आप लोग को लेके जाया जाएगा। वहां पे जिस तरीके से भी, जिस भी वाहन से लेके जाए आप लोग को लेके जाया जाएगा। वहां जाने के बाद आप लोग का ब्लड का सैंपल लिया जाएगा, यूरिन का सैंपल लिया जाएगा और इसके अलावा आप लोग की जो है यहाँ पे एक्सरे लिए जाएंगे। जी हाँ, यहाँ पे आपके चेस्ट का एक्सरे लिया जाएगा। सिर्फ और सिर्फ यही प्रोसेस आप लोग का होने वाला है फर्स्ट डे। इसके बाद आप लोग को एग्जामिनेशन सेंटर यानी कि जहां पे आप लोग का मेडिकल हो रहा था वहां पे आप लोग को भेज दिया जाएगा, वहां पे आप लोग को पहुंचा दिया जाएगा। अब आप लोग का आगे का प्रोसेस स्टार्ट होगा उस दिन। यदि प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है अच्छी बात है, कुछ प्रोसेस उस दिन स्टार्ट होता है तो आप लोग का बाकी नेक्स्ट डे हो जाएगा। जैसे भी होगा, यानी कि 2 दिन का समय आप लोग का यहाँ पे लगने वाला है। चलिए, क्योंकि जो भी आप लोगों ने यूरिन और ब्लड सैंपल और एक्सरे वगैरह दिया है उसको आने में आप लोग का यहाँ पे समय लगता है। जी हाँ, अगर मॉर्निंग में सैंपल वगैरह लिया गया है तो हो सकता है शाम हो जाए या फिर नेक्स्ट डे आप लोग को जो है रिपोर्ट मिल जाएगी और रिपोर्ट आप लोग की सबमिट हो जाती है। चलिए, यहाँ तक क्लियर हो गया। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आप लोग को बता दूं, ब्लड में क्या क्या जांच की जाती है। देखिए, ब्लड में आप लोग की हीमोग्लोबिन देखी जाएगी और इसके अलावा कोई ड्रग्स वगैरह कुछ ऐसी चीज़ें तो नहीं है। इन सब चीज़ों की आप लोग की जाँच होती है। इसके अलावा आप लोग की शुगर, जी हाँ, शुगर का भी लेवल आप लोग का यहाँ पे देखा जाता है और भी कुछ चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो ब्लड में आप लोग का यही होता है और इसके अलावा प्रोटीन वगैरह भी आप लोग का देखा जाता है ब्लड में। इसके अलावा मैं आप लोग को बता दूं, यहाँ पे यूरिन होता है। ठीक है, यूरिन की जांच होती है, उसका सैंपल आप लोग का लिया जाता है और इसके साथ साथ आप लोग के चेस्ट का जो एक्सरे लिया जाता है। सिर्फ यही है और कुछ नहीं है। चलिए, अब सेंटर पे पहुंचने के बाद पहले आप लोग की, लेकिन इससे पहले भी मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं, डॉक्यूमेंट्स वगैरह आप लोग को लेके जाने होंगे। कुछ रिजल्ट्स में मैंने देखा है कि स्पेशली कैटेगरी को बुलाया गया है कि ओबीसी SC ST वाले अपने जो है फॉर्मेट में सर्टिफिकेट लेके आए, EWS वाले फॉर्मेट में सर्टिफिकेट लेके आए, उनको तो स्पेशली लेके जाना ही जाना है। बाकी आप सभी लोगों को भी डॉक्यूमेंट्स लेके जाने होंगे। कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाने होंगे इसकी जानकारी भी मैं आप लोग को प्रोवाइड कराऊंगा। जी हाँ, वहाँ पे आप लोग का डॉक्यूमेंट्स वगैरह देखे जाएंगे और इसके अलावा आप लोगों से फॉर्म वगैरह वहाँ पे भरवाया जाएगा, फोटो वगैरह आप लोग की लगने वाली, थंब इंप्रेशन वगैरह सब कुछ आप लोग का वहाँ पे होने वाला है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोग का स्टार्ट करते हैं यहाँ पे आइज।
जी हाँ, यहाँ पे आप लोग की आंखों की जांच होगी। मैंने सारी चीज़ें नोट कर ली हैं ताकि कोई भी चीज़ आप लोगों से मिस ना हो जाए। तो आज मैंने आप लोग के लिए वीडियो बनाया। और इससे पहले मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं, यदि आप लोगों का मेडिकल होने वाला है तो मैंने आपके लिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है। व्हाट्सएप ग्रुप से आप लोग जुड़ जाइए। इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग को लिंक दिया, ताकि आप लोग आपस में बातचीत कर सके, कैसा मेडिकल चल रहा है और कैसा मेडिकल नहीं चल रहा है, कोई प्रॉब्लम है तो उसे सॉल्व किया जा सके। चलिए, तो सबसे पहले देखिए आइज की जांच होती है। आइज में मैं आप लोग को बता दूं, यदि आप लोग का सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कलर ब्लाइंडनेस की। कलर ब्लाइंडनेस है तो आप लोग बिल्कुल मेडिकल यानी कि डिफेंस के लायक आप लोग नहीं है, ठीक है, ये तो बिल्कुल क्लियर है। और इसके अलावा आप लोग की जो कलर विजन की जांच होती है, मीन्स यहाँ पे आप लोग का आई टेस्ट होता है। तो आई टेस्ट आप लोग को मैं बता दूं, यहाँ पे किसी बोर्ड पे आप लोग को जो है कुछ पढ़ने के लिए दिया जाता है, ठीक है, कुछ अक्षर बड़े होते हैं, उसके नीचे बड़े छोटे 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 इस टाइप से आप लोग के कुछ अक्षर दिए होते हैं, उन्हें आप लोग को पढ़ने को बोला जाता है। तो यहाँ पे आप लोग की जो आई ली जाती है वो 6/6 और 6/9 आप लोग की यहाँ पे आई होनी चाहिए। इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा, विदाउट ग्लासेस। तो 6/9 और 6/6 और 6/9 आप लोग की आईज है तो कोई प्रॉब्लम आप लोग को नहीं होने वाली। यदि आप लोग राइट हैंडेड है तो आप लोग की राइट आई जो है 6/6 होनी ही चाहिए, और दूसरी आई आप लोग की 6/9 है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, और यदि दोनों 6/6 है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन यदि यहाँ पे 6/12 या इससे ज़्यादा होती है तो आप लोग को प्रॉब्लम होगी और आप लोग को यहाँ पे री मेडिकल दे दिया जाएगा, बिल्कुल क्लियर है। इसके अलावा आंखों में किसी प्रकार का कोई भैंगापन नहीं होना चाहिए, ठीक है। मैंने आप लोग को बता दिया, कुछ पढ़ने को दिया जाता है, 6 मीटर की डिस्टेंस होती है, उसी के अनुसार जो है आप लोग की आइज की कैलकुलेशन की जाती है। इसके अलावा आइज में किसी प्रकार का कोई भैंगापन वगैरह ना हो, ठीक है। भैंगापन जैसे आंखें पूरी घूमती हो आप लोग की, ये सब चीज़ें आप लोग की देखी जाएंगी। और इसके अलावा कोई मस्सा वगैरह, ठीक, कोई ऐसी बीमारी वगैरह ना हो जो कि बिल्कुल साफ दिख रही हो, जिससे कि आप लोग को मेडिकल में प्रॉब्लम हो। इसके अलावा कोई ऐसी चीज़ें नहीं होती हैं। बहुत से बच्चे लसिका वगैरह करवाते हैं, ठीक है, ये सब आइज के लिए, ठीक है। तो ये भी, इसके भी रूल्स वगैरह हैं। यदि काफ़ी समय हो गया है तो इससे आप लोगों को दिक्कत नहीं आएगा, इस चीज़ को आप लोग जानिए। चलिए, इसके अलावा आप लोग की जो है ईयर, जी हाँ, आप लोग के कान, मैं आप लोग को बिल्कुल सर से नीचे पैर तक की पूरी डिटेल यहाँ पे देने वाला हूँ। इसके बाद आप लोग की ईयर की है, तो देखिए ईयर आप लोग का जो है साफ करके जाएंगे, ठीक है। साफ करने का मतलब ये नहीं कि पूरी तरीके से उसे साफ कर, बस ये है कि यदि कुछ मैल वगैरह है तो उस मैल को साफ कर लिया, और कुछ ऐसा नहीं करना है कि आप लोग अपनी आंख जो अपने कानों को खराब कर लें, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं करना है। यदि साफ कुछ पता चल रहा है, कुछ मैल वगैरह है, उसे आपने साफ कर लिया, ठीक है, साफ कर लिया, करवा लिया, जैसे भी है। और इसके अलावा कानों में किसी प्रकार का कोई मवाद वगैरह ना हो, ठीक है, कोई बीमारी आप लोग को ना हो, पर्दे आप लोग के फटे हुए ना हो, छेद वगैरह ना हो, इन सब चीज़ों को ध्यान रखिएगा। और सुनाई आप लोग को साफ साफ देनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे आप लोग को मीन्स 6 मीटर की दूरी से कुछ वॉल्यूम्स वगैरह आप लोग को सुनवाई जाएगी, तो सुनाई आप लोग को ठीक ठाक देनी चाहिए। पर्दे आप लोग के ठीक ठाक हों, कानों में कोई बीमारी ना हो, कानों में मवाद, पल्स वगैरह ये सब चीज़ें आप लोग की नहीं होनी चाहिए। कान साफ सुथरे यहाँ पे होने चाहिए, कान से रिलेटेड कोई बीमारी आप लोग को नहीं होनी चाहिए, कोई मेडिकल आप लोग को नहीं होगी। यदि सब कुछ सुनाई दे रहा है, सब कुछ ठीक ठाक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो बिल्कुल आप लोग मेडिकल क्लियर कर जाएंगे। यदि प्रॉब्लम है तो सीधे डॉक्टर के पास पहुंचिए, जी हाँ, डॉक्टर के पास पहुंचिए और उसका इलाज कीजिए, कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। इसी प्रकार से यदि आइज में भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो डॉक्टर के पास पहुंचिए, उसका इलाज करवाइए, ठीक है। इसके अलावा आप लोग की होगी आइज के बाद में वाला बताऊँ नोज वगैरह की, ठीक है। नोज भी आप लोग का एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, तो नोज भी आप लोग की साफ़ होनी चाहिए। नोज में भी कुछ प्रॉब्लम्स आप लोग के होते हैं, ठीक है, जैसे कि मैंने आप लोग को बताया है। नोज मीन्स डीएनएस की भी प्रॉब्लम होती है। डीएनएस की प्रॉब्लम आप लोग को पता होनी चाहिए। जो मीन्स हड्डियाँ भी बढ़ जाती हैं आप लोग के नाक में, तो वो भी नहीं बढ़ी होनी चाहिए। हड्डियाँ टेढ़ी हो जाती है, नाक ऐसी, मतलब सांस लेने में आप लोग को प्रॉब्लम्स आती है, तो इससे पता चलता है कि कुछ ना कुछ आप लोग को प्रॉब्लम हो रही है। तो यदि आप लोग उसकी जांच करवाते हैं, डीएनएस वगैरह निकलता है, तो ये प्रॉब्लम का विषय है, आप लोग को री मेडिकल यहाँ पे लिख सकता है, ठीक है। हड्डियाँ बढ़ी हुई नहीं होनी चाहिए और सांस वगैरह, बस यही सी चीज़ें, और क्लियर नोज होनी चाहिए, बस, और कुछ ऐसा स्पेशल नहीं है। नाक टेढ़ी नहीं होनी चाहिए, इस चीज़ का भी आप लोग ध्यान रखिएगा, कहीं ऐसे ना हो, ऐसे ना हो, ठीक है। नॉर्मल नोज है, आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके अलावा मैं आप लोग बता दूं, नोज के अलावा आप लोग का अब आते हैं बारी मुंह पे, ठीक है। अब नोज के बाद बारी आती है मुंह की। तो देखिए भाई, माउथ है तो कैविटी वगैरह नहीं होनी चाहिए, ठीक है, कोई कैविटी वगैरह नहीं होनी चाहिए। और इसके अलावा जैसे पायरिया वगैरह होते हैं ना, दांतों में लग जाते हैं कीड़े वीड़े, तो ये सब दांतों में कीड़े वगैरह लगे हुए नहीं होने चाहिए। यदि ऐसा कुछ है तो मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि आप लोग जो है दांतों का एक बार
मीन्स एग्जामिन करा लीजिए। कहने का मतलब सफाई आप लोग करवा लीजिए। और यदि आप लोग किसी भी चीज़ की को एग्जामिन करवाना चाहते हैं, मैं सबसे सिंपल चीज़ आप लोग को बता रहा हूँ, यदि कोई जान पहचान है तो आप लोग सरकारी अस्पताल में जाकर के भी अपना मेडिकल एक बार करवा सकते हैं ईजिली, कोई दिक्कत नहीं। यदि ऐसा हो जाता है बहुत अच्छी बात है, और यदि ऐसा नहीं भी होता तो आप लोग जो है वहाँ जा करके 2 रुपये की पर्ची कटवा के अपनी आइस टेस्ट करवा सकते हैं, टीथ को चेक करवा सकते हैं, ईयर को चेक करवा सकते हैं। मीन्स ये सब चीज़ें आप लोग कर सकते हैं, ये मेन और इम्पोर्टेंट चीज़ है। बाकी चीज़ें आप लोगों को पता है, मेरे हाथ ठीक है, मेरे पैर ठीक हैं, नौकनी नहीं है, फ्लैट फुट नहीं है, टैटू नहीं है, फिर क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत ही ईजी है मेडिकल बहुत ही ईजी है। चलिए अब इसके बाद बारी आती है, देखिए मैंने बता दिया दांतों का, देखिए कैविटी वगैरह आप लोग की नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और दांत इंपॉर्टेंट है। देखिए दांत में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज कही, 14 डेंटल पॉइंट होने चाहिए। और 14 डेंटल पॉइंट देखिए सभी का होता है। डेंटल पॉइंट की वजह से मैंने आज तक किसी को बाहर निकलते हुए नहीं देखा, ठीक है। 14 डेंटल पॉइंट होने चाहिए। बहुत से बच्चे सोचेंगे सर ये 14 डेंटल पॉइंट क्या होते हैं, तो देखिए इसके लिए मुझे एक अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा। डेंटल पॉइंट कैसे बनता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ऊपर के दांत और नीचे के दांत को मिला के जो है एक पॉइंट बनता है। यदि ऊपर का दांत साबुत है, नीचे का दांत भी बिल्कुल ठीक है, ऊपर का दांत भी ठीक है, तो समझ के चलिए कि वो आप लोग का एक पॉइंट पूरा है। और यदि पीछे के 3 दांत होते हैं जो कि जबड़ा बोला जाता है, यदि वो दांत आप लोग के तीनों साबुत हैं ऊपर नीचे के, तो 2-2 नंबर एक दांत के होते हैं, यानी कि 6 नंबर आप लोग का यहीं पे हो जाता है। और इस प्रकार से आप लोग के बाकी के जो दांत होते हैं सामने तक 1-1 नंबर के सभी होते हैं, और सभी ऊपर नीचे ठीक ठाक होते हैं। तो ये मान के चलिए कि आप लोग 5 नंबर के आसपास यहाँ पे मिल जाते हैं। तो टोटल आप लोग के 11 नंबर एक तरफ के, 11 इस तरफ के, 22 डेंटल पॉइंट होते हैं। और इसमें से आपके 14 डेंटल पॉइंट हैं, यानी कि ऊपर नीचे के दांत आप लोग के ठीक हैं और 14 डेंटल पॉइंट बन रहे हैं। पीछे के जो 3 जबड़े होते हैं इनके 2-2 नंबर के होते हैं, ध्यान रखिएगा। और बाकी आप लोग के जो है ये 1-1 नंबर के होते हैं। तो आप लोग क्लियर कर जाएंगे, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल 14 डेंटल पॉइंट सभी के बनते। सर मेरा एक दांत टूटा हुआ है, क्या कहूँ? यार टूटा है कोई बात नहीं, 1 टूटा है कोई बात नहीं, उसका पॉइंट नहीं मिलेगा। 2 टूटा है कोई बात नहीं, उसका पॉइंट नहीं मिलेगा। 3 टूटे हैं कोई बात नहीं, 14 डेंटल पॉइंट आप लोग के होने चाहिए। इस चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा। अब सर दांतों में कैविटी लगी हुई है, भैया कैविटी का मैंने बता दिया है, कैविटी अगर लगी है, साफ साफ पता लग रहा है कीड़ा है, तो उसे आप लोग साफ करवा लीजिए, ठीक है। उसे साफ करवा के आप लोग उसमें जो भरवाते हैं, ठीक है, उसे आप लोग भरवा लीजिए। आरसीबी वगैरह जो भी करते हैं उसमें मीन्स कैविटी को हटवा करके ठीक ठाक है तो आप लोग उसमें मटेरियल को भरवा लीजिए। बिल्कुल दांत मजबूत और स्वस्थ होने चाहिए, बस इतना ही देखा जाता है। दांत मजबूत हैं, स्वस्थ हैं, साफ सुथरे हैं, हेल्थी हैं, काउंटिंग में पूरे हैं, बिल्कुल क्लियर आप लोग कर जाएंगे। सर मेरा आगे का 1 दांत टूटा है कोई बात नहीं, देखिए आगे के 2 या 3 दांत अगर टूटे हैं तो प्रॉब्लम आप लोग को हो सकती है, ठीक है। सामने के दांत होते हैं, यदि 2 दांत भी टूटे हैं तो ये गैपिंग होने की वजह से प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। बाकी अंदर कहीं पे भी 1, 2, 3, 4 कैसे भी दांत टूटे हैं कोई दिक्कत नहीं। 14 डेंटल पॉइंट होने चाहिए, साफ सुथरे होने चाहिए। कीड़ा लगा हुआ है साफ करवा लीजिए, पीले हैं तो उसे भी एक बार आप लोग साफ करवा लीजिए हॉस्पिटल में जाके। बिल्कुल क्लियर है, डेंटल पॉइंट क्लियर कर दिया मैंने, इससे ज़्यादा मैं नहीं कर सकता। बिल्कुल जो जितनी जानकारी है मैं आप लोग के साथ शेयर कर रहा हूं, और वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो ये भी सोचना पड़ रहा है, क्योंकि इन सब टॉपिक्स पे यदि मैं वीडियो बनाने बैठूं तो बहुत लंबा वीडियो आप लोग का हो जाएगा। चलिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए आप लोग, वीडियो और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़िए, आपको कोई दिक्कत। इसके अलावा मैं आप लोग बता दूं, ये हेड आप लोग का रह गया, ठीक है। हेड की भी जांच होती है। हेड का मतलब क्या होता है? स्किन। देखिए क्या होता है कि बहुत से बच्चों को चोट लग जाती है, कभी सर पे यहाँ चोट लग गई, यहाँ चोट लग गई, यहाँ टाँके लगे, यहाँ टाँके लगे। बहुत से खिलाड़ी होते हैं जो कि मतलब चोटों से ही खेलते रहते हैं। तो अगर बहुत ज़्यादा चोटें लगी हुई हैं, बहुत ज़्यादा टाँके लगे हुए हैं, तो ये पॉइंट का विषय है। बिल्कुल यहाँ पॉइंट आप लोग को मिल जाएगा, री मेडिकल मिल जाएगा। यदि नॉर्मली कोई एक चोट लगी हुई है, ठीक है, टाँका लगा है, वो ठीक ठाक हो गया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बहुत ज़्यादा यहाँ भी चोट, यहाँ भी चोट, यहाँ भी चोट, यहाँ भी चोट, प्रॉब्लम। फेस ठीक ठाक होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। और कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए, जैसे कोई एपिलेप्सी वगैरह की बीमारी या कोई मानसिक बीमारी वाली नहीं होनी चाहिए, ये आप लोग को प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। चलिए यहाँ तक आप लोग का हो गया, मैंने आप लोग को टीथ तक का बता दिया। टीथ के बाद अब आते हैं गर्दन पे। जी हाँ, गर्दन की भी जांच होती है। तो गर्दन भी आप लोग का जो है फूला हुआ नहीं होना चाहिए, ठीक है, और टेढ़ा मेढ़ा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल राउंड करता हो, ठीक ठाक होना चाहिए, बस गर्दन ठीक है। चलिए इसके बाद आप लोग की बारी आती है गर्दन के नीचे आप लोग के शोल्डर वगैरह हैं, ठीक है। ये शोल्डर वगैरह भी आप लोग के हाथों को घुमा के उठा के ये सब चीज़ें आप लोग करवा के देखी जाएंगी, तो ये शोल्डर वगैरह आप लोग के ठीक ठाक होने चाहिए। इसके अलावा आप लोग के चेस्ट, मैंने आप निक बता दिया मैंने, ठीक है।
शोल्डर मैंने आप लोग को बता दिया, शोल्डर का आप लोग को पूरी चीज़ें हाथ पैर घुमवा के नीचे ऊपर सब कुछ, ये सब चीज़ें आप लोग की ठीक ठाक होनी चाहिए। और स्किन में भी कोई किसी प्रकार की कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए जो कि प्रॉब्लम होती है। जी हाँ, स्किन में कोई दाग वगैरह इस चीज़ जो बीमारियां होती है ये सब चीज़ें आप लोग की नहीं होनी चाहिए। इन सब चीज़ों का आप लोग ध्यान रखेंगे। इसके अलावा आप लोग को मैं बता दूं, हाथों के बाद अब जो बारी आती है आपकी चेस्ट का एक्सरे आप लोग का हो चुका है। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपके हाथों को फैला के जो देखा जाएगा ये चेस्ट नॉर्मल होना चाहिए। जैसे कि चेस्ट, ऐसा नहीं कि चेस्ट आप लोग का अंदर जा रहा है या फिर चेस्ट में कुछ अलग ही उभार नजर आ रहा है, कुछ अलग ही टाइप का, मतलब आड़ा तिरछा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। चेस्ट नॉर्मल चेस्ट होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। चलिए, इसके अलावा आप लोग को बता दिया मैंने चेस्ट के अलावा कैरी एंगल। जी हाँ, चेस्ट के बाद आप लोग का एक कैरी एंगल भी होता है। तो कैरी एंगल का आप लोग को पता होना चाहिए, जब आप लोग इसे जोड़ते हैं, जब इसे आप लोग सटाते हैं तो ये कैरी एंगल बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसे ना हो जाए, ठीक है। बिल्कुल इस तरीके से आपका कैरी एंगल बहुत ऐसे, मतलब इस तरह ना हो कि बिल्कुल उसका डिजाइन अंदर चला जाए, एंगल जो है बिल्कुल अंदर की तरफ चला जाए। कैरी एंगल नॉर्मल हाथ है, आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। कैरी एंगल में यही होता है और कुछ नहीं होता। इसके अलावा मैं आप लोग को बता दूं, कैरी एंगल के अलावा आप लोग का जो है, बहुत से बच्चों को चोट लग जाती है हाथ में। सर फ्रैक्चर हो गया था, मैंने यहाँ पे हाथ ठीक हो गया, हड्डी ठीक हो गई है, मेरे यहाँ पे जो मीन्स ऑपरेशन हुआ था सर वो ठीक हो गया है 1 साल पहले 2 साल पहले। कोई दिक्कत नहीं, ठीक हो गए हो, बिल्कुल ठीक है। हाथ पूरे खुलने चाहिए, ऐसा ना हो कि ऑपरेशन करवाया हाथ ऐसे हो गया या ऐसे हो गया, बिल्कुल डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। यदि सब कुछ वर्क कर रहा है, कभी भी ऑपरेशन कराया हो, कैसा भी कराया हो, एवरीथिंग ओके, कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन सभी चीजें वर्क करनी चाहिए, ध्यान रखिएगा। चलिए, इसके अलावा आप लोग को मैंने बता दिया है, अब इसमें हाथ का मैंने बता दिया। देखिए, बहुत सी चीजें मैंने नोट करी हैं, बहुत सी चीजें रह भी सकती हैं, आप लोग पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप लोग को पेट वगैरह में, जैसे कि हर्निया वगैरह का बच्चे ऑपरेशन करवाते हैं, हर्निया की भी होता है, ठीक है। ऑपरेशन पहले आप लोगों ने कराया हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी तो जो है एग्जामिनर वगैरह जो भी डिसीजन वगैरह लेते हैं, यदि पहले ऐसा हुआ है तो आप लोग जो है उसकी रिपोर्ट वगैरह भी अपने पास रख लेंगे। जो भी ऑपरेशन वगैरह जो भी आप लोगों ने पहले करवाया हुआ था उसकी रिपोर्ट वगैरह आप लोग अपने पास रख लेंगे, ताकि मेडिकल के समय कोई प्रॉब्लम ना, कोई भी हो कैसा भी हो, क्योंकि ऐसा ना हो कि उसको लेकर कोई इशू बना दिया। पेट में कोई ऑपरेशन हुआ है, सर पे कोई ऑपरेशन हुआ है, तो हाथ में कोई ऑपरेशन हुआ है, तो आप लोग उसका रख लेंगे, ज़्यादा बढ़िया है, ताकि उससे पता चल सके कि आपने बीमारी ठीक करी है कि नहीं करी। चलिए, तो हर्निया वगैरह नहीं होनी चाहिए, है ऑपरेशन करवा लिया है, ठीक है, तो प्रॉब्लम नहीं होगी और नहीं होनी चाहिए। चलिए, इसके अलावा मैं आप लोग को बता दूं, यहाँ से पेट तक तो हम पहुँच गए। अब इसके अलावा अब नौकनी वगैरह भी है, नौकनी का भी आप लोग का एक इशू है। देखिए, इसके अलावा मैं आप लोग को बता दूं, नौकनी नीचे है, इससे पहले आप लोग के प्राइवेट पार्ट्स वगैरह हैं, तो इसकी भी जांच आप लोग की होती है, पेनिस वगैरह की। और इसके अलावा आप लोग का जो टेस्टिस वगैरह होते हैं दोनों, उनकी भी साइजेस वगैरह देखी जाती है, कोई पानी वगैरह इस तरह की चीज़ें तो नहीं है, ठीक है। ये सब चीज़ें आप लोग की जांच होती है, तो ये आप लोग का ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। हाइड्रोसिल, वेरिकोस वगैरह, ठीक है, और साइज़ वगैरह का देखा जाता है, तो ये आप लोग का ये सब जांचें होती हैं। इसके बाद आप लोग नीचे मैंने आप लोग को बताया है, अब आप लोग नौकनी पे पहुंचते हैं। तो नौकनी क्या होता है? नौकनी आप लोग को पता होना चाहिए, नीचे दोनों पैरों को जोड़ करके जब आप देखते हैं तो ये घुटने सटने नहीं चाहिए। देखिए, घुटने बहुत ज़्यादा नहीं सटने, ऐसा है कि घुटने बहुत ज़्यादा फैले हुए ना हो, घुटने बहुत ज़्यादा फैले हुए नहीं होने चाहिए, नॉर्मल आपके घुटने होने चाहिए। अगर हल्के से सट भी रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल घुटने होने चाहिए। लेकिन ऐसा ना हो कि घुटने सट रहे हैं और नीचे से पैर आप लोग के ऐसे फैले हों, ऐसे नहीं होने चाहिए। और यदि फैले भी हैं तो ज़्यादा अंतर उसमें नहीं होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। और यदि आप लोग नीचे से पैर को सटा रहे हैं तो घुटनों में भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। जी हाँ, घुटनों में डिफरेंस नहीं होना चाहिए। घुटने आपके सीधे हैं, हल्के से सट भी रहे हैं तो कोई दिक्कत आप लोग को नहीं होगा। ये होती है नौकनी, ध्यान रखिएगा। नीचे से पैर बहुत ज़्यादा फैला हुआ ना हो और घुटने बहुत ज़्यादा बाहर ना हो, ये आपकी नौकनी की प्रॉब्लम है। चलिए, नौकनी हो गया आप लोग का। फ्लैट फुट, जी हाँ, फ्लैट फुट भी आप लोग का नीचे होता है, आप लोग को पता होना चाहिए। बिल्कुल फ्लैट पैर नहीं होना चाहिए। पैर में आप देखते हैं नीचे एक एंगल ऐसे बना रहता है, ठीक है, एड़ी के पास ऐसे एंगल बन के ऐसे पैर बनता है, तो पैर आप लोग का ऐसे होना चाहिए। यदि ऐसा है तो कोई दिक्कत नहीं, यदि नहीं है तो शूज वगैरह का इस्तेमाल कीजिए, रनिंग कीजिए, आप लोग उसे ठीक करने की कोशिश कीजिए। चलिए, इसके अलावा आप लोग को बता दिया है वेरिकोस वेन्स। जी हाँ, वेरिकोस वेन्स आप लोग को पता होना चाहिए क्या होता है। ये नसें होती हैं, यानी कि बहुत से बच्चे होते हैं जो चलते हैं, उठते हैं, बैठते हैं तो पैरों की नसें जो है पूरी एकदम पीछे से तनी हुई दिखती है, नसें बहुत ज़्यादा दिखती हैं, या फिर कुछ गुच्छा सा बना रहता है, यहाँ पे नसों का गुच्छा बन जाता है, पैरों के पीछे, आगे, ऊपर, नीचे पैरों के गुच्छे बन जाते हैं। तो ये बीमारी है।
ठीक है, ये बीमारी है, इसमें आप लोग को पॉइंट मिल जाएगा। और नसें बहुत ज़्यादा दिख रही है तो बीमारी, हल्की फुल्की नसें दिख रही हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। यही होता है वेरिकोस वेन्स, और कुछ नहीं होता। इसका इलाज कराइए यदि ऐसा है तो। चलिए, इसके अलावा आप लोग को बता दिया है मैंने 5 केयर मार्क्स वगैरह, स्किन डिजीज़ वगैरह। स्किन की कोई डिजीज़ नहीं होनी चाहिए, कोई बीमारी स्किन से रिलेटेड नहीं होना चाहिए, ठीक है। जो वाइट धब्बे वगैरह होते हैं वो सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए आप लोग की। बाद जो नेक्स्ट है वो आप लोग का पल्स वगैरह भी आप लोग का देखा जाएगा। देखिए, सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूं, मेडिकल कुछ भी नहीं है, मैंने आप लोग को बता दिया है। ये सब चीज़ें नहीं है तो मेडिकल कुछ भी नहीं है आप लोग के लिए, बिल्कुल नॉर्मल आप लोग जाएंगे और किसी प्रकार की दिक्कत नहीं, आप लोग मेडिकल क्वालिफाई करके आएंगे। पल्स विदाउट टेंशन जाइए, और मैं यही कहूँगा आप लोगों से योगा वगैरह स्टार्ट कर दिए, ताकि जो थोड़ा सा स्ट्रेस लेवल आप लोग का डाउन रहे, और इन सब चीज़ों से आप लोग जो है रीमेडिकल आप लोग को ना मिले, जैसे कि पल्स हो गया, ब्लड प्रेशर वगैरह हो गए, ठीक है। इन सब चीज़ों से कम आप लोग को रीमेडिकल नहीं मिलना चाहिए यहाँ पे। तो पल्स यहाँ पे आप लोग का देखा जाएगा, यदि 50 से कम आप लोग का पल्स आ रहा है तो प्रॉब्लम हो सकती है। समय आप लोग को दिया जाएगा, टाइम दिया जाएगा 2-2 मिनट पे, ठीक है। आगे जैसे जैसे होगा, समय होगा, आप लोग के यहाँ पे चेकअप करते रहा जाएगा कि आप लोगों को मीन्स पल्स का क्या प्रोसेस चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, इन सब चीज़ों का आप लोग ध्यान रखिएगा। और यदि उन्हें लगता है कि प्रॉब्लम ज़्यादा है तो अगले दिन भी इसका आपको समय दिया जा सकता है, यानी अगले दिन भी आप लोग का यहाँ पे पल्स को मेंटेन करने के लिए इसको देखा जा सकता है, अगले दिन भी चेक किया जा सकता है। तो पल्स आप लोग का 50 से कम नहीं होना चाहिए, और 100 से ज़्यादा आप लोग का यहाँ पे नहीं रहना चाहिए। इसके अलावा ब्लड प्रेशर भी एक चीज़ है, जी हाँ, ब्लड प्रेशर भी आप लोग का नापा जाएगा। ब्लड प्रेशर आप लोग का यहाँ पे 80-120 होना ही चाहिए। जी हाँ, 80-120 इस वक्त यहाँ पे आप लोग का होना ही चाहिए। कम है, ज़्यादा है, आपको समय दिया जाएगा, दोबारा से नापा जाएगा, फिर समय दिया जाएगा, दोबारा से नापा जाएगा, जब तक कि आप लोग का कुछ लिमिट चेकअप ना हो जाए। और यदि फिर भी आप लोग उसमें नहीं फिट बैठ रहे हैं, आप लोग की पल्स ज़्यादा आ रही है, यानी कि आप लोग का प्रेशर ज़्यादा ही आ रहा है, तो आप लोग को यहाँ पे मेडिकल मिल सकता है। तो इन सब चीज़ों को दूर करने के लिए मैं यही कह रहा हूँ कि आप लोग जो है योगा वगैरह पे ध्यान दीजिए और टेंशन फ्री जाइए, कम से कम पल्स और ये इन सब चीज़ों में ब्लड प्रेशर से आप लोग दूर रहें। चलिए, इसके अलावा हार्ट वगैरह की जानकारी मैंने दे दी है, लंग वगैरह की। और यार सबसे इंपॉर्टेंट चीज, टैटू तो सबसे लास्ट में, बिल्कुल सबसे लास्ट में टैटू का नंबर आया। तो देखिए, टैटू का मैं आप लोग को बता दूं यार, पूरे शरीर पे ही टैटू मत रखिए, कहीं भी टैटू मत रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, कहीं भी शरीर का कोई भी ऐसा हिस्सा है जो कि आप लोग का ओपन है, यदि दिख रहा है वहां पे टैटू है तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। बिल्कुल, अगर शरीर का कोई भी हिस्सा जो बिल्कुल ओपन रहता है, दिखता है सामने, अगर वहां पे टैटू है तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन टैटू बड़ा है तो, जी हाँ, यदि टैटू बड़ा है, जैसे कि जो एरिया है जहाँ पे टैटू है उसके 1/4 से ज़्यादा है, 1/4 साइज से ज़्यादा है, तो आप लोग को रीमेडिकल मिल ही जाएगा, फिर कहीं पे भी हो। 1/4 साइज से कम है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आप लोग को, शरीर पे कहीं पे भी हो। लेकिन मैं आप लोग को हाथों का क्लियर कर दूं, जी हाथों का टैटू जो है, हाथों पे टैटू आप लोग का नहीं होना चाहिए। यदि है तो लेफ्ट हैंड में है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वही बात, साइज आप लोग का जो है 1/4 से कम ही होना चाहिए। जी हाँ, साइज आप लोग का कम होना चाहिए, और यदि लेफ्ट हैंड में है तो ही चलेगा। राइट हैंड में है तो बिल्कुल आप लोग रिजेक्ट हो जाएंगे, फिर किसी भी साइज का हो। लेकिन राइट हैंड पे भी यहाँ पे अलाउ आप लोग हो जाएंगे, यदि कोई धार्मिक आप लोगों ने चीज़ लिख रखी है, जैसे कि ओम या कुछ धार्मिक चीज़ें लिख रखी है और साइज का बहुत ही छोटे साइज का है, तो वो आप लोग का चल जाएगा। जी हाँ, फिर चाहे आप लोगों ने मीन्स फिंगर्स पे हो या फिर आप लोग की हथेली पे हो, लेकिन साइज कम होना चाहिए, तभी आप लोग का चलेगा। बिल्कुल नहीं तो आप लोग को यहाँ पे रीमेडिकल मिल सकता है। बाकी एग्जामिनर्स पे और जो मेडिकल स्टाफ है उन पे डिपेंड करता है, लेकिन मैं आप लोगों से यही कहूँगा, टैटू कहीं पे भी बनवाने की आप लोग को ज़रूरत नहीं है। और यदि सीधे हाथ पे बड़ा टैटू है तो उसे आप लोग रिमूव करा लीजिए अभी भी। टैटू हटाने के भी कुछ तरीके होते हैं और समय भी उसके लिए चाहिए, ताकि जो टैटू हटाया जाए तो उस चीज़ की जो घाव है उसको भरा जा सके। तो टैटू को लेकर के प्रॉब्लम रहती है, इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा। यदि राइट हैंड पे टैटू है तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, धार्मिक है तो चल जाएगा, लेकिन साइज़ में आप लोग का कम होना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे अभी बहुत सी चीज़ें मैंने आप लोग को बता दी, यदि कुछ चीज़ें रह गई हैं तो मैं आप लोग को यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। जैसे कि आप लोग का, जी हाँ, पाइल्स, नेक्स्ट आप लोग का एक पाइल्स है। जी हाँ, पाइल्स की भी जांच होती है, और यदि प्रॉब्लम है तो आप लोग इसका इलाज करवाइए। आयुर्वेद में
इसकी जांच, इसका इलाज मतलब बिल्कुल अच्छी तरीके से और क्योर किया जा सकता है। बाकी समय कम है, एलोपैथ का सहारा ले सकते हैं आप किसी भी तरीके से, जैसे भी आप लोग क्योर करना चाहें आप लोग डॉक्टर की सलाह जरूर लेंगे क्योंकि इसकी जाँच होती है। इसके अलावा मैंने हाइड्रोसील, हर्निया वगैरह की बता दी। हर्निया की प्रॉब्लम है तो आप लोग, यदि है आपको हर्निया की प्रॉब्लम, तो बिल्कुल आप लोग को यहाँ पे जो है डिस्क्वालीफाई किया जाएगा, यानी कि रीमेडिकल आप लोग को मिलेगा। लेकिन ऑपरेशन आप लोग ने पहले कराया हुआ है, काफ़ी समय हो गया, रिपोर्ट आप लोग रख लेंगे तो कोई प्रॉब्लम आप लोग को नहीं आएगी। बाकी जो है मेडिकल स्टाफ पे डिपेंड करता है। और इसके अलावा नर्वस सिस्टम वगैरह सब कुछ आप लोग का ठीक ठाक होना चाहिए। हथेली पे पसीना भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हथेली पे बहुत लोगों को पसीना आता है, हथेली पे यदि पसीना आता है तो ये प्रॉब्लम का विषय है। तो इसे कैसे ठीक करना है, नहीं करना है, आप लोग डॉक्टर से मिलिए ताकि आप लोग जो है हथेली पे पसीना ना आए मेडिकल के समय। इसके अलावा मैंने आप लोग को बता दिया कोई बड़ा ऑपरेशन है तो, कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम है तो देखिए ऑपरेशन वगैरह हुआ है तो प्रॉब्लम हो सकती है, तो रिपोर्ट वगैरह आप लोग को रखनी होगी। और इसके अलावा आप लोग को रीमेडिकल का मैंने बता दिया, रीमेडिकल आप लोग को 24 घंटे के अंदर अंदर यहाँ पे रीमेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। रीमेडिकल में 24 घंटे का ही समय आप लोग को यहाँ पे दिया जाएगा। और इसके अलावा कोई भी बीमारी जैसे पथरी का ऑपरेशन, बवासीर, हाइड्रोसील, हर्निया वगैरह मैंने आप लोग को बता दिया, पहले हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। और इसके अलावा आप लोग को किसी बीमारी को ठीक, हाँ बीमारी का ऑपरेशन हुआ है, इलाज हुआ है, बीमारी ठीक हो गई है तो कोई दिक्कत नहीं है। हाथ पैर टूटे पड़े थे ठीक होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सब फंक्शन करने चाहिए, उंगलियां चलनी चाहिए। बिल्कुल फिंगर कट गई थी, फिंगर ये हो गई, फिंगर दब गई थी, फिंगर ठीक है, काम कर रही है, बिल्कुल हथेलियां आप लोग की चलवा के हलवा के सब कुछ देखी जाएगी। यदि सब कुछ ठीक ठाक है कोई दिक्कत नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी। इसके अलावा मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं, यहाँ पे आप लोग की हाइट वेट चेस्ट, जी हाँ ये आप लोग की रह रही है हाइट वेट चेस्ट भी आप लोग का मेजरमेंट होता है। बिल्कुल हाइट आप लोग की वही होनी चाहिए जो आप लोग का नोटिफिकेशन में मांगा गया है, चेस्ट भी आप लोग का वही होना चाहिए और वेट आप लोग का हाइट के अकॉर्डिंग होता है। हाइट के अकॉर्डिंग आप लोग का वेट होना चाहिए, कितना होना चाहिए। अब इसके लिए मुझे एक न्यू वीडियो बनाना पड़ेगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि जैसे वो वीडियो बनाऊं आप लोग को उसकी जानकारी लग सके। और यदि आप लोग का वेट +5 -5 है, यानी कि जितना वेट मांगा गया उसमें +5 या -5 में आप लोग आ रहे हैं तो भी आप लोग इसके लिए एलिजिबल हैं। लेकिन मैं यही कहूंगा कि 5+ या 5- नहीं होना चाहिए। आप लोग का 3 वेट यहाँ पे 3 kg या 4 kg प्लस में है या माइनस में, तो आप लोग इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। यानी कि 170 सेंटीमीटर हाइट मांगी गई है, यदि 70 kg आप लोग का वेट मांगा गया है तो यहाँ पे 73 या 74 kg वेट है तो आप लोग एलिजिबल होंगे। या फिर आप लोग की यहाँ पे वेट 66, 67 या 68 इस तरीके से ही होना चाहिए, तभी आप लोग यहाँ पे वेट क्लियर कर सकते हैं। तो हाइट वेट चेस्ट मेजरमेंट आप लोग का यहाँ पे होगा। और इसके अलावा मैं आप लोग बताऊँ जो जानकारी मैंने आप लोग को दी है, कोई प्रॉब्लम है तो उसे ठीक करने की कोशिश करें, डॉक्टर से मिलें। प्रॉब्लम नहीं है, हैप्पी रहिए, खुश रहिए, शरीर ठीक ठाक है, सभी चीजें वर्क कर रहे हैं, हाथ पैर सर सब कुछ वर्क कर रहा है। जी हाँ, कहीं टूटा फूटा नहीं है, एवरीथिंग सारा स्ट्रक्चर आप लोग का ठीक ठाक है, कहीं टेढ़ा मेढ़ा इस प्रकार से कुछ भी नहीं है। तो मेडिकल क्लियर करने से आप लोग को कोई नहीं रोक सकता, मेडिकल क्लियर करेंगे करेंगे करेंगे। इसके अलावा भी कोई जानकारी लेनी है तो वीडियो को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछिए, मैं आप लोगों को जानकारी दूंगा। बट अब भी मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूंगा और जाने से पहले यही कहूंगा, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, बेल आइकन बटन जरूर दबाइए ताकि इसी प्रकार के इंपोर्टेंट इन्फॉर्मेटिव आप लोग को थैंक यू, सी यू नेक्स्ट।